हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे बेसिक्स पे स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास नंबर 4 है। ओके, तो ऑलरेडी हमारी 3 क्लास हो चुकी है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। यदि आपने हमारी क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास स्टार्टिंग से देख के आए। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ उसमें बेसिक कराया है। अब क्लास नंबर फोर्थ में हम लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लेने से पहले आपके कुछ डाउट हैं, वो हम डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आपका डाउट यह था कि सर एक बात बताइए कि आप बुक कब कराएंगे। तो बेटा पहली बात बुक की है, बुक हम आपको सारी कराएंगे। जैसे कि एच.डी. यादव वाली बुक हम आपको कराएंगे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल वाली बुक हम आपको कराएंगे, किरण पब्लिकेशन वाली बुक हम आपको कराएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन में तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 9927355301। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में से कभी भी आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है। ठीक है, और पहली बात ये, यदि आपको मैथ में बिल्कुल परफेक्ट होना है, क्या होना है, मैथ में बिल्कुल परफेक्ट होना है, तो हमारी क्लासेस को बिल्कुल सीक्वेंस में देख पाएँ। क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस में, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में अलग अलग कंसेप्ट है, मज़ेदार कंसेप्ट है। आपका पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई आपको समस्या है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये साइड में जो है एच.डी. यादव वाली बुक है। ओके, साइड में एच.डी. यादव वाली बुक है। इस बुक का हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके, और बात करते हैं हम आर.एस. अग्रवाल वाली बुक। तो ये साइड में आर.एस. अग्रवाल वाली बुक है, इसका भी हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किरण पब्लिकेशन वाली बुक की। तो साइड में ये किरण पब्लिकेशन वाली बुक है, हम आपको किरण पब्लिकेशन वाली बुक भी कराएंगे। ठीक है, तो तीनों बुक कराएंगे, लेकिन तीनों बुक कराने से पहले मैं आपको पहले कह रहा हूँ, मैं आपको कम से कम हर चैप्टर की 50 वीडियो कंसेप्ट के तौर पे दूंगा। क्या दूंगा, कंसेप्ट के तौर पे। ओके, तो मैं बुक कराने से पहले ना आपको कंसेप्ट की वीडियो दूंगा। क्या दूंगा, कंसेप्ट की वीडियो, कम से कम हर चैप्टर की 30-35 वीडियो होगी। तो कंसेप्ट करने के बाद फिर जाएंगे हम बुकों पे। ठीक है, यदि मैं आपको डायरेक्ट बुक पढ़ाऊंगा ना तो उसका कुछ मज़ा नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो हालांकि जो हमारी स्टार्टिंग की 3 वीडियो थी, हमने उसमें आपको क्वेश्चन ही बताए थे सीधा ही, मतलब भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और हम डायरेक्ट कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर क्लास 4 के अंदर अब हम क्वेश्चन लेंगे अपने। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज। ठीक है, चलो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिएगा, ये कह रहा है कि 20% की क्या हुई, 20% की वृद्धि और 20% क्या हुई, कमी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, देखो 1/5। ठीक है, जैसे ही देखो, ये मैं पढ़ देता हूँ उसको। 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये कैसा होता है, अब देख लो, ये 20%, ये 20 ऐसी का ऐसी। ठीक है,
और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5, तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, क्लासेस में, तो फिर भी मैंने आपको एक रिवीजन के तौर बता दिया। तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब वृद्धि हो गई, क्या हो गई वृद्धि। जब वृद्धि हो गई तो यदि पहले कोई संख्या थी कितनी 5, चलो सर छोड़ दे पहले, फिर क्या है वो 20% की हो गई कमी, तो 1/5, तो ये माइनस। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो गई, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, 20% की हो गई कमी 1/5। ठीक है, तो जब 20% की वृद्धि हो गई तो पहला कोई चीज 5 थी, क्या थी 5, अब 1 बढ़ गया तो हो गई 6, तो हम कह सकते हैं कि 5 से हो गई 6। ठीक है, वो कह रहा 20% की हो गई कमी, तो 5 से कितनी हो गई 4। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। ठीक है, यदि कोई संख्या पहले 25 थी और वो 24 हो गई, क्या हो गई 24 हो गई, तो 1 की हो गई कमी, क्या हो गई 1 की हो गई कमी। अब किस पे हो गई इस 25 पे, इस 25 पे। ठीक है, और इसको करना परसेंटेज में चेंज, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और 25 चौका 100, तो आया हमारा क्या 4%। तो 4% क्या है कमी, क्या है कमी। ठीक है, ये तो ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया क्लियर, एक एक चीज समझ में आ रही है, क्या होगी 4% की कमी। ठीक है भाई, 25 से हो गई 24, तो 1 की कमी हो गई, किस पे हो गई इस वाले 25 पे, तो 1/25, और इस 1/25 को परसेंटेज में चेंज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 चौका 100 4%, और कमी, कमी क्यों, क्योंकि 25 से 24 हो गई तो एक कमी हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है, तो सेम इसकी तरह क्या है, सेम इसकी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पे 9927355301 9927355301 इस नंबर का कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। ये चैनल MRJ अभिषेक सर आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, बहुत मेहनत से ये चैनल बनाया है, काफ़ी मेहनत करने के बाद। ठीक है, इस YouTube चैनल की स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है, आपको क्या पढ़ाना है, कब कितना पढ़ाना है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को भी रफ करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कॉल कर देना, है ना, व्हाट्सएप कर देना, जैसे भी है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसा ही सेम हुबहू, क्या है सेम बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन नंबर है सेकंड, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी शो हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई 20% क्या हो गई वृद्धि। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो वृद्धि हो गई तो 1, यदि कोई संख्या पहले 5 थी, क्या थी 5, अब 1 की वृद्धि हो गई तो वो हो गई 6। ओके, फिर ये कह रहा है कि फिर 10% की हो गई कमी। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब कमी हो गई, तो कमी हो गई ना, तो कमी का मतलब होता है माइनस। यदि कोई संख्या क्या थी 10 थी, अब 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 9।
ठीक है। अब देखिएगा, अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 धाम 50 और 6 निम 54, ठीक है, 6 निम 54। यदि कोई संख्या पहले 50 थी, अब वो 54 हो गई, तो 4 की हो गई वृद्धि। क्या हो गई? 4 की हो गई वृद्धि। अब जब 4 की वृद्धि हो गई, कितने पे हो गई? 50 पे, क्यों 50 पे ना, तो 50 लेंगे नीचे। अब इसको करेंगे प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो 8%। अब ये 8% कमी है, वृद्धि है, क्या है? तो ये है वृद्धि। क्यों वृद्धि है? क्योंकि 50 से हो गई 54, तो वृद्धि हो गई, तो 8% हो गई है वृद्धि। क्या हो गई है? वृद्धि। ठीक है, तो 8% हो गई है वृद्धि। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। चलो, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, क्वेश्चन नंबर 2 करा था, ऐसे ही सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम हूबहू क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है, तो पहले होगा इसमें 10% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। अब जब 10% की क्या हो गई? कमी, तो 10% मतलब होता है 1/10। यदि कोई संख्या पहले 10 थी, अब एक कम हो गई, 10 से हो गई वो 9, फिर वो कह रहा है कि 10% की हो गई वृद्धि, तो 1/10 प्लस, तो 10 से कितनी हो गई? 11। अब देखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 99। ठीक है, तो यदि कोई संख्या पहले 100 थी, क्या थी? 100 थी, अब वो 99 हो गई, तो फिर 1 की कमी हो गई। अब किस पे हो गई? 100 पे हो गई। 1/100 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो नीचे आएगा, मतलब कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए ना 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 गया, तो 1% आया। अब 1% क्या है? ये आया कमी, क्योंकि 100 से होगी 99, तो 1 की कमी हो गई, तो 1% क्या हुआ? कमी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज सही चल रही है आपके हिसाब से? ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे हो गए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका मतलब क्लियर हो चुका है। ठीक है, वृद्धि कम वाला। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो, ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन ले। चलो, तो अगला क्वेश्चन एक बार फिर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चलो, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यह है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितने परसेंट y है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी ऑलरेडी स्क्रीन पे है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस का 30%। ठीक है, ये क्या था? तो
तो x का कितने प्रतिशत y है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है। तो ये कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y है। पहली बात तो ये हमें चाहिए x की वैल्यू और फिर चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, फिर चाहिए y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहां से मिलेगी और y की वैल्यू कहां से मिलेगी, वो मिलेगी आपको यहां से। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये x माइनस वाई ऐसी का ऐसी। ठीक है, x माइनस वाई ऐसी का ऐसी, और इस का मतलब क्या होता है, गुना, और 50% मतलब होता है 1/2। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 क्यों होता है, आपको मैंने बता रखा है ना बेसिक वीडियो में। ठीक है, चलो बराबर x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, और इस 30% मतलब क्या होता है, 3/10। क्या होता है, 3/10। अब इस 30% का मतलब 3/10 कैसे होता है, ये मैंने आपको परसेंटेज की पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो में इसका जिक्र करा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो अब देखिएगा, ये 2 पंजे 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, अब इस 5 की मल्टीप्लाई होती है यहां पे। ठीक है, तो क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5 और बराबर ये ऐसी ऐसी x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू, तो ये आएगा इसके बटे में, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई क्या है, 3/5, क्योंकि ये 3 जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली है किसकी, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। तो x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब एक चीज यहां गौर से ध्यान देना, क्या है ना, एक चीज यहां गौर से ध्यान देना, हमें निकालनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। देखो, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकालते हैं, हम वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, यदि हमें दो संख्या का योग मालूम है, यदि हमें दो संख्या का योग मालूम है और दो संख्या का अंतर मालूम है, ठीक है, तो जोड़ का आधा कर दो, इनका जोड़ का कर दो आधा, जोड़ का आधा कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी है तो घटा का आधा कर दो, क्या कर दो, घटा का आधा। तो जब घटाओगे क्या आएगा, 2 का आधा कितना होता है, 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको हम करते हैं वैसे सोल्व, जो नॉर्मली सोल्व करते हैं। नॉर्मली क्या सोल्व करते हैं, इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं उसका, देखो y सब आएगा और x और x कितनी होगी, 2x, तो 3 और 5 8, x की वैल्यू कितनी होगी, 4, x की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब x का मान ना, या तो यहां रख दो इस वाली इक्वेशन में, या यहां रख दो, मर्जी आपकी, आपको निकालने y की वैल्यू। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 3, x की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस वाई बराबर 3। इस 4 पे हट जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो माइनस वाई तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था क्या पूछा था, x का कितने प्रतिशत y है। तो x का जिसके पीछे का, के, की, से, सा, सी, से होता है ना, उसको लेते हैं नीचे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, इसको रफ कर रहा हूं मैं।
तो हमारे पास आई वैल्यू किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 4, वाई की वैल्यू हमारे पास 1। ये कह रहा थी, ये कह रहा था एक्स का कितने प्रतिशत वाई है। अब यहां गौर से ध्यान देना, जिसके पीछे का, के, का, की, से, सा, सी से होता है ना, उसको लेते हैं नीचे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब उस बच्चा वाई, वाई को लेंगे ऊपर 1/4। अब 1/4 को प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करने क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 25%, ठीक है। तो इसका मतलब 25% आया। तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है 25% वाई है, ओके ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन तो वे वाले हो गए, ठीक है। 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। मैं कह रहा हूं कि हमारे हर एक क्वेश्चन में, हमारे हर एक क्वेश्चन में क्या है कंसेप्ट है, मतलब कि हर क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट लेकर आ रहा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, तो ए का कितने परसेंट वाई है। तो ए का कितने प्रतिशत, सॉरी बी है, तो ए का कितने प्रतिशत बी है। तो जिसके पीछे का, के, की, का है होता ना, उसको लेते हैं नीचे। तो ए का, तो ए को लेंगे नीचे। पहली बात तो ये ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ए और बी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जो कह रहे हैं ना, तो ए का 50% बराबर कितने के, बी का 50%, ठीक है। चलो, तो ए का, तो ए का कितने प्रतिशत बी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो परसेंटेज ए का 20% है, ए का ये क्या है 20% है, ए का 20% मतलब ओके चलो ठीक है। तो देखिए हमें निकालनी ए और बी की वैल्यू। देखो ए और बी की वैल्यू ना हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, देखो इस परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है। या तो आप ऐसा करो, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है नीचे 100 लगाओ, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है नीचे लगाओ 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल काटो, इस 0 से ये 0 काटो, और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। तो बचा कितना ये, ठीक है। और इस बी को ले जाओ बटे में, और इस 2 को इसके बटे में ले जाओ, तो क्या है ए बटे बी बराबर 5/2। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 5, सॉरी ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 2। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें, बी की वैल्यू मिल गई। तो क्या था कि, तो ए का, तो जिसके पीछे का, के, की कैसे होता उसको लेते हैं नीचे। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लो नीचे, ठीक है। अब जो बचा उसे लेंगे ऊपर, तो 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या होता है, इसको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, और भिन्न को प्रतिशत में क्या चेंज करते हैं वो आपको आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पंजे 10 और 0 कितना आ गया 50 दूनी 100, तो 100%। तो क्या 100% है इसका आंसर, 100% तो नहीं है इसका आंसर। तो क्या है इसका आंसर, ए का 5, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये क्या मिस्टेक हो गई,
ये था ना, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 5 और बी की वैल्यू थी 2, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, तो ये आएगा 40%, ठीक है, तो 40% आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे हर वीडियो में एक चीज कहता हूँ कि मोबाइल का स्टोरेज हमारा बहुत कम है, ठीक है। हमने मोबाइल मतलब ऑनलाइन बुक कर रखा है, जैसे ही ऑनलाइन हमारा मोबाइल आ जाता है हम आपको वीडियो बड़ी बड़ी प्रोवाइड करा देंगे, ओके। तो वीडियो मतलब कि मोबाइल की स्टोरेज कम होने के कारण हम आपको क्वेश्चन की क्वांटिटी काफ़ी कम दे रहे हैं, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा नया मोबाइल आ जाएगा और वाईफाई लग जाएगा, ठीक है, हमारा इस महीने के लास्ट में एक तो वाईफाई लग जाएगा, एक हमारा मोबाइल आ जाएगा। मोबाइल और वाईफाई आते ही हम आपको एक तो रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर देंगे और मैथ की क्लासेस देंगे रेगुलर, ठीक है। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी नई नई वीडियो हैं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। इस चैनल को बहुत मतलब कि मेहनत से बनाया गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमें पसीना भी बहुत आ रहा है, तो पसीने आने का मतलब क्या है, पंखा आपका बंद है, यदि मैं पंखा चला दूंगा ना तो आपको वॉइस क्लियर नहीं आ पाने की, ठीक है। तो हम गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आप हमें कॉल कर देना 9927 93 ठीक है ना। किसी भी तरह की आपको कुछ भी कोर्स में दिक्कत आती है ना, तो आप हमें कॉल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, हम आपकी सारी प्रॉब्लम करेंगे सोल्व, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के अंदर ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जैसे ही हमारी परसेंटेज की बेसिक वीडियो खत्म होगी, बेसिक वीडियो खत्म होने के बाद हम आपको किरण पब्लिकेशन की बुक, RS अग्रवाल वाली बुक और SD यादव वाली बुक एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, हम आपसे लेते हैं विदा, अपना रखना ध्यान, ठीक है। तो ओके बाय, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय, लव यू।